वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 13 जुलाई 2025। आज हम लोग बात करेंगे बिटर्बो मीडिया के बारे में। इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिटर्बो मीडिया एक यूट्यूब चैनल है। ये बात करते हैं ज़्यादातर कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सी गाड़ी खराब है, किसका माइलेज अच्छा है, किसके पैसे अच्छे हैं, और ज़्यादातर इनका फोकस भारत पर ही रहता है। ठीक है, मेरा फेवरेट चैनल है। लेकिन आज इनकी थोड़ी सी बुराई करनी है और कैसे इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस चलते हैं इस पे भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बिटर्बो मीडिया में जो वो है, उन्होंने पहले जो है अमेरिकन चैनल्स की ढेर सारी क्लिप्स दिखाई कि इसमें ये खराब है और ईवीज में ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। तो एक बात ये जान लीजिए कि अमेरिका जो है ईवी रेस हार चुका है। ठीक है, हर चीज की जो रेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है या फिर जो आप सामान बेचना चाहते हैं, वो असल में पैसे की लड़ाई है। कौन सस्ता बेच रहा है। ये पेन मान लीजिए अगर है, अगर इसकी एक कंपनी इसको 10 रुपए का बेच रही है और सेम पेन कोई कंपनी 7 रुपए का बेच रही है, तो ये मान के चलिए कि 7 रुपए वाली कंपनी जीत जाएगी और आपकी 10 रुपए वाली कंपनी हार जाएगी। तो अमेरिका जो है ये रेस हार चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अमेरिका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की रेस हार चुका है हवाई से। ठीक है, और क्या नाम है आपका, ईवी की रेस जो है टेस्ला और जितने भी इनके कंपटीशन है वो हार चुके हैं BYD से। जो भी ये आदमी ये बात कह रहा है कि अमेरिका अभी इसमें रेस में आगे है, या तो वो बिका हुआ है उसने अमेरिका सरकार से पैसे ले रखे हैं इस बात को बोलने के लिए, है, या तो वो मूर्ख है। दो ही चीजें हो सकती हैं, तीसरी कोई बात नहीं है। अमेरिका जो है आज की डेट में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी की रेस हार चुका है, और आपकी ये क्या नाम है, इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेस भी हार चुका है। वो उसमें है, क्या नाम है आपका, जो ऑटोमोबाइल गाड़ी होती है उसकी रेस में है, बट वो भी रेस वो हार जाएगा गरीब देशों से, जैसे भारत से हार जाएगा, ब्राजील से, इन सब से लड़ रहा है, साउथ कोरिया से हार जाएगा, है ना, जापान से हार जाएगा, है ना। फिर वही पैसे वाली बात फंसी। तो ये जो विटर्बो भाई साहब हैं, इन्होंने जो है क्या किया कि बताया कि जो है इसकी रीसेल वैल्यू बहुत खराब है। किसकी? ईवी की। तो ईवी की रीसेल वैल्यू हमको 8 साल बाद देखनी चाहिए। ठीक है, 8 साल बाद क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि 8 साल बाद तक की वो गारंटी तो वो कंपनी लेती ही है कि हम 8 साल की वारंटी लेके कंपनी आपको बैटरी जो है बेच रहे हैं। ठीक है, और अभी तक ये लोग रेंज एंजाइटी को लेके इलेक्ट्रिक की बुराई करते थे कि इसमें रेंज एंजाइटी होती है, मतलब जो आदमी है वो हमेशा एंशियस रहेगा, परेशान रहेगा, लाचार रहेगा, क्योंकि उसने ईवी खरीदी है ना। किस तरह से इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस चलते हैं इस पे भी थोड़ा सा ये वीडियो है। ठीक है, और एक बात ये मान लेनी चाहिए कि जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबको पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर किसी को इसलिए पैसा मिल जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम, है ना, किसी चीज में कूपन मिल जाएगा, किसी चीज में और तेरे का कोई बेनिफिट मिल जाएगा, उनसे कह देंगे कि हम आपको रीच बढ़ा देंगे आपकी, है ना। तो इस तरीके से भी ये काम होते हैं, हो सकते हैं। हुए हैं कि नहीं हुए हैं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बट ये काम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक काम हो सकता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें रेंज एंजाइटी के बाद अब नया वर्ड आ गया है कि इसकी रीसेल वैल्यू खराब है। रीसेल वैल्यू किसकी खराब है? ईवी की खराब है। ठीक है, फिर ये बताते हैं कि नहीं, उसकी चलाने की कॉस्ट में उसकी कॉस्ट बहुत कम है, और ये और वो दुनिया भर की बातें। पर टोटल इनकी बात यही है कि कुछ दिन बाद जो बैटरी जो है वो खराब हो जाएगी, और जो इंजन है उसको तो आप चेंज करवा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो कुल मिला के एक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ईवी खरीदनी चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जो कहते हैं कि ईवी नहीं खरीदनी चाहिए, है। अब ये कौन है जो कहते हैं ईवी नहीं खरीदनी चाहिए? ये है मारुति सुजुकी से पैसा जो लेते हैं, है ना, जो होंडा वालों से पैसा लेते हैं। जैसे होंडा की भी कल मैं एक्टिवा देखने गया था, इतनी थर्ड क्वालिटी एक्टिवा उस आदमी ने बना रखी है कि वो अगर ओला की बुराई दिन भर नहीं करवाएगा किसी चैनल से कि ओला में ये खराब है, ओला में ये खराब है, तो ये हीरो हो गए, ये होंडा हो गए, ये सुजुकी हो गए, जिनको अभी 6-6 महीना बाकी है एक अच्छी क्वालिटी ईवी देने में, तो ये कैसे compete कर पाएंगे? तो ये सीधा सा ऑपरेशन क्या होता है कि ओला खराब है, ओला टूट जाती है, ओला खड़ी हो जाती है,
ओला मलिहाबाद में खराब खड़ी है 100 ओला यहाँ पे खराब है, ओला वो खराब है। ये मतलब कुल मिला के ओला की गाड़ी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। और आप अल्विडा खरीद सकते हो, है ना, आप टीवीएस की आई क्यूब खरीद सकते हो। बात को समझे आप कि इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस होते क्या, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं कि ये थोड़ा मोड़ा पैसा खर्चा कर सकते हैं अपने इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस के लिए। किसी भी एक छोटे बड़े यूट्यूबर को पैसे दे दिए, उसने जो है वो ओला की इतना वजन उसके ऊपर लाद देगा, इतना उसको खराब चलाएगा कि वो गाड़ी टूट जाएगी, और फिर दिखा देगा देखिए गाड़ी टूट गई है, गाड़ी हम चला रहे थे, गाड़ी आपकी टूट गई है। अब टाटा वाले तो कम से कम एक तरीके से सही compete कर रहे हैं, है ना। उन्होंने टाटा टियागो बनाई और दुनिया की बवाल बनाई। पर जिन कंपनियों ने नहीं बनाई, जैसे मारुति ने नहीं बनाई है, मारुति सुजुकी करके जो ये कंपनी है, और किया ने शायद बनाई है कि नहीं बनाई है, बनाई है तो महंगी बनाई है। तो ये लोग जब compete नहीं कर सकते तो ये करेंगे क्या? ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस करेंगे। ये कहेंगे कि ये गाड़ी खराब है ना। ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि एक वो ना वो हर्षद मेहता में वो एक वो रहता है, मनसुख मांडविया या समथिंग करके उसका नाम रहता है। तो वो कहता है जब किसी का काम खराब ना कर सको तो उसका नाम खराब करो। वो रोल उसने किया है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, सतीश कौशिक ने शायद किया है कि किसने किया, फिलहाल वो खत्म हो गया इस साल शायद। तो एज एन एक्टर वो बहुत अच्छा एक्टर है, तो उनकी लेकिन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी का काम खराब ना कर सको तो किसी उसका नाम खराब करो। तो ये वही लोग हैं, ठीक है। तो इनसे भी बच के रहना है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को ये लोग रोक के रखे हैं। इनकी अपनी तो कोई वो है नहीं, ये उस फील्ड में जाना नहीं चाहते हैं। आज देखिए होंडा जो है 4 साल 5 साल 10 साल हो गया, ओला लॉन्च हुए, एथर को लॉन्च हुए, दुनिया में चाइना ने जो है इतना प्रोग्रेस कर लिया, ये क्या नाम है आपकी बैटरी स्पेस में, पर होंडा ने कोई रिसर्च नहीं करी है। अगर ओला जो है वो अपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बनाना चाहता है तो सब के सब मिलके उसके खिलाफ लगे हुए हैं। अगर वो अपनी बाइक निकालना चाहता है तो उसकी बाइक के खिलाफ है। अगर कल को वो कार लॉन्च कर देगा तो उसकी कार के भी ये लोग खिलाफ रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये उस आइडिया के ही खिलाफ है कि ये काम नहीं होना चाहिए। अब इस समय सबसे अच्छी कार जो है वो BYD बना रहा है। वो चाहे उसको स्टेट सब्सिडी हो, चाहे चाइना ने उसको पैसा कम दिया हो, चाहे उसकी बैटरी फ्री हो, चाहे जो कारण हो, सबसे सस्ती कार BYD की है। और अमेरिका ये रेस हार चुका है। ब्राजील में BYD ने बहुत बड़ा प्लांट लगाया है, वो वहां पे बनाएंगे भी, कार को मैन्युफैक्चर भी करेंगे, असेंबल करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे जो भी बात है, पर वहां पे वो बनाएंगे भी, और उसको ब्राजील के जरिए बाकी आसपास के देशों में बेचेंगे भी, उसका प्रचार भी करेंगे, उसकी वहां की सुंदर सुंदर लड़कियां उसका प्रचार करेंगी, वो उसका सुंदर फिल्म स्टार उसका प्रचार करेंगे, उसकी बुढ़ी आंटियां उसका प्रचार करेंगी, उसके बुढ़े अंकल उसका प्रचार करेंगे ब्राजील में, ठीक है। और वो गाड़ी फेमस होती चली जाएगी। और एक बात और बता दें, जिस दिन BYD जो है वो ब्राजील गई थी, उसने जो है फोर्ड को लात मार के जो है ब्राजील से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो वो यही काम फोर्ड के साथ भारत में भी करेंगे BYD वाले। वो तो कहो भारत ने अपनी लड़ाई के चक्कर में BYD को आने नहीं दिया, नहीं तो वो टाटा वाटा सबको खा जाती, है ना। लेकिन क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो चुकी है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी कम है कि इलेक्ट्रिक स्पेस में चाइना को कोई भी इस समय पीछे नहीं कर सकता है। तो अब बचता क्या है? कैसे हम अपना मार्केट शेयर बचाएं, कैसे हम उससे लड़ाई लड़ें? तो हम इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस करेंगे। हवाई का फोन बेकार है, हवाई जो है वो स्नूपिंग करता है, मतलब अगर आप चाइना का फोन खरीदेंगे तो उसका डेटा जो है वो चाइना सुन लेगा। जबकि सब जानते हैं कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यूट्यूब का नाम यहाँ नहीं ले सकते हैं, ये सब जो है हमारा डेटा जो है चोरी करते हैं। हम लोग क्या सामान खरीदना चाहते हैं उस पे इन लोग का ध्यान रहता है। व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप में अभी आप कुछ भी बात करिए अपने दोस्त से, उसके बारे में कल परसों आपको ऐड आना शुरू हो जाएगा। आप लैपटॉप की बात कर लीजिए तो लैपटॉप के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। आप फोन आपका बस वहीं पे रहना चाहिए, आपकी जेब में फोन रहेगा, आप बाइक की बात करना शुरू कर दीजिए, बाइक के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। आप स्किन केयर की बात करने लगेंगे तो स्किन केयर के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या ये लोग हम लोग की प्राइवेसी नहीं खा रहे हैं?
हर कोई प्राइवेसी खा रहा है। ये सब मार्केट प्लेस का वो है कि कौन कितनी मार्केट कैप्चर कर सकता है, और ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस पे ज्यादा ध्यान रखना है। मैं नहीं कह रहा कि बिटर्बो ने पैसा लिया है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बट मैं इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस के बारे में आप लोगों को आगाह और एक तरीके से जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद।